महक। महक, क्या हुआ? चाचू की जान खतरे में और शौर्य से मेरी बात ही नहीं हो पा रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये घर और व्हाइट चिलीज, अगर तुम उसे गिरवी रख दो तो? लेकिन ये इतनी जल्दी पेपर्स रेडी कैसे हो गए? लॉयर मेरा फ्रेंड है। जब मैंने उसे बताया कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसने इमीडिएटली रेडी कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे भरोसे इस पे साइन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स महक। विकी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महक कहाँ है? विकी, महक, अरे कहाँ हो सारे के सारे? कहाँ थी तुम? रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहां पता चला कि तुमने रेस्टोरेंट बेच दिया। किससे पूछ के बेचा तुम? हाँ? मैं बताती हूँ। ये मेरा घर है। मैं भी देखता हूं मुझे कौन बाहर निकालता है यहां से। मैं निकालूंगा। तुम्हारा सपना वापस दिलाने के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा ना, मैं करूंगी। और जब सब सही हो जाएगा ना, तुम चाहो तो मुझसे कभी बात भी मत करना, मेरी शक्ल भी मत देखना। पर इस वक्त प्लीज मेरे साथ चलो। करोड़पति से रोड़पति हो गए इससे शादी करके। अपने ससुराल को बेच के खा गई। बहुत कुछ कहना चाहते हैं जी आपसे हम, लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ घर चलिए और जब तक जिंदगी में सुख शांति वापस नहीं आ जाती हमारे साथ रहिए। मुझे पता है बेटा, इस वक्त तू बहुत गुस्से में है, पर तूने कभी भी अगर मुझसे और मेरी लड्डू से प्यार किया है तो मना मत कर। भाई साहब, आपकी हैसियत से बहुत नीचे है हम लोग, लेकिन आज आप हमारे साथ चलो। आप लोगों की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती। आप चाहे फिर हमसे बात मत करिएगा, लेकिन आज आप हमारी बात मान लो, हमारे घर चलो। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। शौर्य, मैंने जो गलती की है ना, उसके लिए तुम मुझे माफ भी कर दो, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने प्यार में मुझे जो हक दिया था उसका मैंने गलत इस्तेमाल किया। तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस था वो, जिसको मैंने तुमसे बिना पूछे बेच दिया। तुम्हारा सपना वापस दिलाने के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा ना, मैं करूंगी। और जब सब सही हो जाएगा ना, तुम चाहो तो मुझसे कभी बात भी मत करना, मेरी शक्ल भी मत देखना। आंटी जी, जो कहना है खुल के कहिए ना। इतने तेवर मत दिखा महक। क्या हम लोग आपस में भी बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हम सब मिलके बात करते हैं। हमने कोई पाप नहीं किया है जिसके कारण हमें शर्म हो। पूरा वक्त चल रहा है, किसका नहीं आता। अब बात हो ही रही है तो हम भी बात करते हैं। अच्छा नीलू, तू बता, तेरी बहू ने जो दहेज का केस किया था उसका फैसला हो गया? बता, क्या हुआ उसका? बसन आंटी, एक बात पूछनी थी। क्या अभी भी आप सब्जियां चुराती हैं वो सुपरमार्केट से? नहीं, ध्यान से चुराइएगा, क्योंकि इस बार कांता चाची नहीं होगी बचाने के लिए। ओ महक, ज्यादा मुंह मत चला तू, और गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं तुझे। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही, आप लोगों को सबक सिखा रही। दूसरों की मुसीबत पे खड़े होके मुस्कुराना ना बहुत आसान होता है। हिम्मत है तो मुसीबत के वक्त किसी की मदद करके दिखाओ। बहस ना कर महक, हम क्यों मदद करें तेरी? अपने ससुराल को बेच के खा गई। क्या झूठ है ये? बोल। इतने बड़े लोग जो
तो कभी रोड पे पैदल नहीं चला करते थे, आज वो गली पर सिकुड़ के चलने के लिए तैयार हो गए। इसमें तेरी गलती नहीं है। कैसे हो मिस्टर खन्ना? सोचा तो था कल सुबह तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूं, लेकिन तुमने मेरा इतना मूड खराब कर दिया कि मैं अभी तुम्हारी नींद हराम करने चला आया। मार खा के मानेगा क्या तू? हाँ? हाथापाई करने की कोशिश मत करना खन्ना साहब, वरना बेल तक नहीं हो पाएगी। ये लो पहला झटका खाओ। ओए माथुर, ये क्या तमाशा लगा रखा है धोखेबाज? अंकल जी तमाशा नहीं, तबाही बोलिए तबाही। आप मुझसे भागकर जिस घर में छुपने आए हैं ना, ये आपके समधियों का नहीं है, ये मेरी प्यारी माँ का है। आओ जी आओ। लो जी आ जाओ। तो भाई साहब क्यों फिक्र करते हैं, कल आपकी छत और बिस्तर दोनों का इंतजाम कर देंगे। यहाँ पे सस्ते किराए के मकान मिल जाते हैं। लो जी। ये क्या कर रही हो? घर वापस कर दोगी? क्यों? हाँ, लेकिन फ्री में नहीं, रेंट पे। 1 लाख रुपए महीना अगर आप लोग दे सकते हो तो ये घर हम आपको दे सकते हैं रेंट पे। मायरा और आबा की शादी अच्छे से करनी है तो हो जाएगी ना, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? प्रॉब्लम है पैसा। मायरा की शादी के लिए जो बैंक्वेट हॉल मैंने सिलेक्ट किया था ना, एक्साइटमेंट में मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए थे, तो अब वो सिर्फ आधे लौटा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंडी मैं क्या करूं। पैसे उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों बुलाया तूने उसे यहाँ पे? अरे आप कौन होते हैं रूल डिसाइड करने वाले? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी। जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाऊं। अर्जुन, तू पागलों जैसी हरकत किए जा रहा है। क्यों? पागलबंदी करने का ठेका सिर्फ आपने लेके रखा है क्या? यही चिट्ठी है सेठ जी, प्रगति की माँ की चिट्ठी। इसमें देवसु का नाम साफ साफ लिखा है और किसी सदाशिव के बारे में भी लिखा है। क्या पता है आपको?
उस सदाशिव के बारे में? सदाशिव नाम का कोई आदमी तो है ही नहीं। और देवसु की सीमा को बांधने के बाद सिर्फ 2 व्यक्ति ने देवसु की सीमा के बाहर पैर रखे। एक देवसु के सेठ जी विनायक राव और दूसरा हम तो अभिषेक की पत्नी बनने का एक्टिंग कर रहे हैं ना। उसकी पत्नी थोड़ी है जो उसके साथ पूजा में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं करो ना, तुमने सजेस्ट किया तो तुम ही पूजा कर लो। अरे हम कर सकते तो कर देते ना, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि धोखा होगा। एक तो तुम्हारे अभिषेक के साथ और हमारी जिससे कभी शादी होगी उससे भी तो धोखा होगा ना। सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर क्यों कर रही हो ये? निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे। पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सच सुनने के लायक हो जाए, बस तब तक हम उसे घर में रखें। दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है।